क्या आपकी सिर्फ बैठने दे रही है। नहीं आप लगे रहिए यार विथ यू। आपको करते करते आजकल लग रहा है बैठक बैठक पीछे जा रहा है बैठक इनका लोग हो जाएगा। बढ़िया वो क्वालिटी मेरे में नहीं है, उसके लिए किसी और से कांटेक्ट कीजिए। हम काम चलने भर ले लेते हैं। हमको देखिए किसी भी फंक्शन वगैरह में फोटो खींच रहे हो, अब क्या करना है सर? गड़बड़ होता तो चंदू सर से कांटेक्ट कीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू 19th in-house training session and the topic is teaching and learning through learning management system. So पहले हम लोग ये जानेंगे कि learning management system LMS क्या है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लर्निंग से जुड़ी सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर का टाइप है या फिर कैटेगरी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़रूरत पड़ता है, इसमें जानने का ज़रूरत पड़ता है कि ये टीचर और स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले मतलब आप लोग जानते होंगे कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पहले जानते होंगे कि इसमें होता क्या था कि ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता था कि उसमें बच्चों का फी पेमेंट, बिलिंग्स, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता था। तो बट ये LMS क्या है? तो LMS कम्प्लीटली एक वेब बेस्ड बोल सकते हैं। वेब बेस्ड इसलिए क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। इसमें टीचर्स और स्टूडेंट अपने डाउट्स, अपने डिस्कशंस, अपने नोट्स या फिर ट्यूटोरियल, ये सारी चीज़ों को शेयर करते हैं। लाइव चैटिंग होता है। ठीक है, सारे लेक्चर्स जो है अपलोडेड होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स कभी कभी या फिर ऑफलाइन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता था कि अभी एक क्लासरूम में चल रहा है क्लास, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि उस टाइम में प्रेजेंट होंगे तभी उस चीज़ को देख सकते हैं या फिर उस चीज़ को तभी अटेंड कर पाएंगे। लेकिन जब चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही है तो वो काफ़ी ईजी होते जा रहा है कि अगर सपोज कि हम लोग इस टाइम पे फ्री नहीं है, हम लोग कभी किसी काम में बिजी है, तो उस चीज़ को बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डेड होता है ऑलरेडी। और अगर किसी को एक बार में वो चीज़ समझ में ना आए, मान लीजिए कि होता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक बार में समझ में नहीं आते हैं, उन्हें एक बार दो बार देखना पड़ता है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। बार बार जितने बार समझ नहीं आए उसको देख सकते हैं। तो इसके यही एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए एक बार में तो हम लोग उसको बार बार देख सकते हैं जब तक कि वो समझ में अच्छे से ना आ जाए। हम लोग उसको देखें क्योंकि वो रिकॉर्डेड मोड में होता है, अपलोड भी होता है। तो उसके बाद इसको यूजर्स जब तक इसके LMS के यूजर्स जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब ऑनलाइन क्लास चलता है या ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब वो चलता है तो बच्चे क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं, हेजिटेशन के कारण हो सकता है या फिर बदमाशी के कारण भी हो सकता है कि वो पूछते नहीं है सवाल, या फिर उनको एक शर्त में होता है कि कैसे पूछे, मेरा सवाल सही है गलत है या फिर फालतू का है, तो इस वो लोग सवाल नहीं पूछते। लेकिन और ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब ऑनलाइन क्लास चलता है तो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस बच्चे भेजते हैं वो कई बार स्किप हो जाता है, टीचर्स देख नहीं पाते हैं और फिर बच्चे को ये चीज जैसे ऑनलाइन का वो है, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मैंने अपने बच्चे के लिए लिया था। यस सर। तो तमाम फैकल्टीज जो उसमें जुड़ी हुई हैं तब हर स्ट्रीम से लेके, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जो उनका डाउट जो सेशन है वो लोग डाउट सेशन भी रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं टेलीग्राम पे किसी बोलते हैं कि आप मेरे चैनल पे आकर के डाउट्स कुछ फैकल्टीज हैं जो बच्चों को जुनून डाउट को लेते हैं, सारे डाउट्स को वो लोग नहीं ले पाते। एक लिमिटेशन है उसमें कि 3 डाउट्स ही हम लेंगे 1 आवर के अंदर, चाहे वो मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें वो लगता है कि वहाँ निगेटिविटी जाती है बच्चों के अंदर, जो है ना कि ऑफलाइन में क्या है बच्चे इंटरेक्ट हो जाते हैं और हाँ एक डिसिप्लिन, हाँ ये चीज़ उसमें नहीं हो पाता। बाकी सब जो एडवांटेज इसमें है बहुत अच्छी चीज़ है।
चीज़ का दो होता है ना पहलू कि कुछ उसके मेरिट्स हैं तो कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। तो इसका ये एक डिमेरिट्स है कि जैसे वो स्किप हो जाता है या फिर उन लोग का एक लिमिटेशन होता है कि हम इतने डाउट्स को ही लेंगे या फिर इसके बाद वाले डाउट्स को नहीं लेंगे। जैसे मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे अभी देखिए कि डीसी पांडे फिजिक्स पढ़ाते हैं हमारे एकेडमी पे, वन ऑफ द रिनाउंड फिजिक्स फैकल्टी है। मेरे उनका पर्सनल नंबर है, बेटा भी पढ़ता है फिजिक्स, तो उसको अच्छा लगता है, वो उसको ट्यूनअप हो गया। अब विकास गुप्ता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बुक आता है और ब्लैक बुक है और येलो बुक मैथ्स के ऊपर में 12th क्लास का आईआईटी के स्ट्रीम के बच्चे ट्यूशन करते हैं। उसमें क्या है कि वो फैकल्टी जो है वो थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं, नहीं बताते कोई कंफर्टेबली, तो उनको ये प्लेटफॉर्म मना करता है, बहुत सारी बंदिशें लगाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यस अभी कोटा की बहुत सारी फैकल्टियां जो है, वाइब्रेंट एकेडमी हो गई जो आईआईटी के प्रिपरेशन कराती हैं, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे, उनकी फैकल्टी 2 साल के लिए इससे जुड़ी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, और उनका एक पैकेज दिया गया। उस पैकेज अब वो टीचर चाहते हुए भी एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करा पाते हैं ड्यू टू मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ वो बाउंडेशन है उसमें, कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से वो लोग नहीं करवा पाते हैं। मैं और एक चीज़ है इसमें ऑनलाइन क्लासेस में और इंडिया और के स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं, मगर क्वेश्चन इलाज भी होता है तो इतना ज़्यादा पीछे चला जाता है कि सर वही तो मैं अभी बात बताई कि सपोज कि चैट बॉक्स में किसी बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो इतने सारे बच्चे होते हैं, स्ट्रेंथ होता है कि वो आसान नहीं होता है सर देखना, और स्किप हो जाता है, कई बार स्किप हो जाता है। डैशबोर्ड पे मान लीजिए पहले किसी क्वेश्चन ने बताया, उसका डैशबोर्ड पे 10th पोजीशन आ गया, Yes, sir. क्योंकि वो सबसे पहले जैसे ही वो आया वो क्वेश्चन को तुरंत रिप्लाई किया। Yes, sir. इंटरनेट की मतलब स्पीड के कारण कहिए या किसी और या फिर हाँ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सर उसके। तो ये सारी चीजें इसमें थोड़ा सा है कि किसी भी चीज का मेरिट और डिमेरिट दोनों होता है। तो इसका ये डिमेरिट है कि सर बच्चे अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है टीचर्स का स्टूडेंट से, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स भी अवेलेबल होते हैं। हाँ, चैप्टर वाइज नोट्स, और सर इससे काफी हेल्प मिलता है बच्चों को। जैसे कि हायर लेवल में हम लोग सेकेंडरी लेवल में देख सकते हैं, वहाँ पे बच्चों को जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है बुक्स में कि कई बार टीचर्स जैसे होते हैं कि पढ़ा रहे हैं या फिर अच्छे से, तो उन लोगों को अगर नोट्स अवेलेबल हो जाता है ना तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। देखिए ना एनसीईआरटी का जो है 11th 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो पार्टिकुलर फैकल्टी के द्वारा इस सिस्टम पे जो है पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चे उसको एनसीईआरटी के एक लाइंस पढ़ेंगे, उसका अच्छा सा नोट्स टीचर ने फैकल्टी ने बना के इस पे अपलोड कर दिया। बच्चे उसको मतलब जब तक इजीली निकालेंगे और पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है इसमें कि चैप्टर वाइज सारे नोट्स अवेलेबल हैं, तो वो काफ़ी आसान हो जाता है बच्चों के लिए कि वो अपना देखें, नोट्स निकाले, पढ़ लिए, ज़्यादा उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि कहीं से एक चैप्टर का तो नोट्स मिल गया, दूसरे चैप्टर का मिल नहीं रहा है, अब तीसरे चैप्टर का तो सेकंड चैप्टर को स्किप करना पड़ेगा। तो अब सेकंड चैप्टर अभी जो से पहले जिस चैप्टर का पहले फॉर्मेट में हमने नोट्स को बनाया, तो अगर उसी फॉर्मेट में सारे चैप्टर्स का बनाए, उसी लैंग्वेज में लिखे, तो वो आसान होता है उन लोगों के लिए भी पढ़ने में और समझने में। अभी सपोज कि हमें एक चैप्टर का मिल गया और दूसरे का नहीं मिला, तो वो स्किप हो जाता है, फिर बच्चे कहाँ से उसको करेंगे। और अगर सारे लोग नोट्स बनाते हैं तो सबका डिफरेंट लैंग्वेज अपना यूज़ करते हैं समझाने के लिए, तो इसके लिए ये भी अच्छा है इसमें कि चैप्टर वाइज नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और टीचर का भी इसमें इंटरेक्शन होता है कि सपोज अगर कुछ डाउट्स टीचर के भी है तो वो आपस में बात करके या फिर आपस में इंटरेक्ट करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का भी इंटरेक्शन होता है यहाँ पे सर कि सपोज कि कई बार तो स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, कई बार से स्टूडेंट्स के डाउट को क्लियर कर देते हैं। जैसे इससे पहले ट्रेनिंग सेशन में हम लोग ये चीज़ भी मतलब पढ़े हैं कि बच्चे ही सहपाठियों से मतलब 25% अपना वो शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। 25% अपने सहपाठियों से ही वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं और 25% वो खुद से निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है कि कई बार स्टूडेंट्स का खुद का डाउट है तो वो कोई बच्चा है उसको सॉल्व कर देता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लाइव एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को उठा सकते हैं कि कार्बन एटम्स का फॉर्म में उसको प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है, तो उसके साथ जो उसका क्लासमेट है या फिर क्लास में जो एक बच्चा है जिसको वो चीज़ क्लियर है तो वो उसको समझा देगा। जरूरी नहीं है कि उस
उसके बाद उसको जो क्लियर है वो सेकंड वाले बच्चे को भी क्लियर होगा, क्योंकि सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, सीखने का। यस सर। इस चीज़ को लेकर मैम मेरा एक पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। अक्सर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ये चीज़ हमें बता दी गई, लेकिन किसी और ढंग से चीज़ों को सोच नहीं पाते। जैसे क्लास 10th में हम लोग को बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया जाता है, आपको केमिस्ट्री की फील्ड से, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे अंदर अराइज हुआ था क्लास 10th में। हम सभी को पता होता है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मेरा सवाल था कि ठीक है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें बीच में एक न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो न्यूक्लियस है उसमें बीच में न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में सब कुछ है। तो आखिर जब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं तो प्रोटॉन्स आपस में रिपेल क्यों नहीं करते? आखिर ये न्यूक्लियस एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? अब क्लास 10th के बच्चे के लिए ये एक सवाल बहुत ऑब्वियस सवाल था, क्योंकि वो जानता है कि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं, ये इसका एग्जिस्टेंस आखिर पॉसिबल कैसे हो रहा है? ये कॉम्पैक्ट स्पेस में इतने सारे प्रोटॉन्स हैं जो कि एक जगह है लेकिन रिपेल नहीं कर रहे हैं। हाँ, इसका ऑब्वियस आंसर हमें 11th में मिल जाता है, लेकिन क्लास 10th में जब मैंने ये सवाल पूछा तो बच्चों को भी लगा कि अरे हाँ ये तो सही बात है, लॉजिकल था ना, क्योंकि तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो कि इंक्लूड हो जाते हैं। बच्चों का जो सोचने का दायरा होता है ना वो बढ़ जाता है। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, बच्चे सोचने पे मजबूर भी होते हैं और उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इससे होता है। कभी कभी फैकल्टी भी क्लियर नहीं पढ़ती, जैसा कि कुंदन सर ने कहा, कभी कभी फैकल्टी भी किसी इस ऐसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक्स हैं बच्चों की कुछ उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे चैनल्स है इस सिस्टम पे बेस्ड जो हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल्स है, उस पर जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स करके फिर बताते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन से अराइज होते हैं। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का भी इंटरेक्शन काफ़ी इजीली और अच्छे से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं पूछ नहीं पाते हैं टीचर से, उनके मन में डाउट्स होता है बट वो खुद से पूछ नहीं पाते टीचर से, या हेजिटेशन बोल लीजिए या फिर शर्म बोल सकते हैं, या कई बार बदमाशी के कारण भी नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन अभी उनको डाउट्स तो है तो वो क्लियर तो करना ही है। तो वहाँ पे वो चीज़ भी इजी हो जाता है कि बच्चे आसानी से अपने टीचर से जो भी उनके डाउट्स हो, जो भी डिस्कशन हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड हो, वो उसको कुछ कमेंट्स भी कर देते हैं, कुछ कमेंट्स भी करते हैं, टीचर परेशान हो जाते हैं, उसको निकालना पड़ जाता है कि नहीं अब हम मेरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, यस सर, वो हो जाता है वो। और मतलब अभी तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि कई बार बच्चे ही डिस्टर्ब करने लगते हैं क्लासेस को, टीचर को भी, फिर टीचर ही मतलब परेशान होकर के उनको या तो बाहर कर देते हैं क्लास से, या फिर कई बार तो बच्चे लिख देते पूरा बकवास था, टाइम वेस्ट हुआ। हाँ सर, ऐसा होता है कई बार। एक बच्चे ने लिखा सर आपके सर में कितने बाल हैं, तो बोले बेटा तुम्हारे जेई में जितने नंबर आएंगे ना उतने ही बाल। उसके बाद उस दिन से वो लड़का कभी उस प्लेटफॉर्म पे आया ही नहीं। ये सर ऐसा होता है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे देखें कि इसमें डाउट्स और चीज़ें सर जो भी पूछ सकते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें इजीली शेयर हो जाती है टीचर स्टूडेंट से, टीचर के बीच में, और स्टूडेंट के बीच में भी। स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छे से अपने सहपाठियों का मदद कर देते हैं। अगर उनका किसी डाउट में किसी चीज़ में डाउट हो तो उसको काफ़ी अच्छे से वो क्लियर कर देते हैं, तो वहाँ से उनका डाउट्स क्लियर हो जाता है। तो ये LMS ये चीज़ें अभी हम लोग जाने। अभी हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कल के ट्रेनिंग में हम लोग देखे थे कि मैम ने बताया था कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में कि सिर्फ टेक्स्ट नहीं, बच्चों को थोड़ा सा कुछ ग्राफिक्स भी होना चाहिए, कुछ पिक्चर्स होने चाहिए, कुछ वीडियो दिखा करके। तो ये इसमें होता है कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में हम लोग बेसिकली बच्चों को सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही नहीं, कुछ ग्राफिक्स हो गए, कुछ वीडियोस हो गए, कुछ ऑडियोज हो गए, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके पढ़ाते हैं। ऐसा ही जैसे कल मैम एक और चीज़ आप ऐड की थी कि कार्टून कैरेक्टर, जैसे बच्चे जो है काफ़ी अच्छे से कार्टून कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से वो समझ पाते हैं, वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं उस चीज़ को। अगर वो देख रहे हैं उस चीज़ को, विजुअलाइज कर रहे हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसको देखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी मैं एक एग्जाम्पल और दूंगी कि जैसे बायजूस का जो ऑस्मो किट है उसमें जो टीचर्स हैं वो कार्टून सी टीचर्स होते हैं, लाइक हम लोग, हाँ, उनके जो टीचर्स होते हैं वो कार्टून टीचर्स होते हैं।
जैसे मेरे यहाँ मैंने खरीदा था अपने भतीजे के लिए, तो उसमें उसके जो टीचर्स थे ना, उनका नाम जैक एंड जिमी था। वो लोग ही आकर के बताते थे कि हाँ मानस तुमने ये सही किया या तुमने गलत किया। तो वो और मैं काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ता भी था सारे क्योंकि उसके टीचर्स ही पूरा मतलब ऐसे एनिमेटेड होते थे, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ता था। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छा है कि क्योंकि बच्चे जब तक विजुअलाइज करेंगे नहीं ना चीज़ों को, वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। कई बार चीज़ें काफ़ी बोरिंग हो जाती है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है थ्योरी है, तो वो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते, वो बोरिंग हो जाता है। जब तक उन लोगों को ग्राफ के थ्रू ना दिखाया जाए, कुछ ग्राफिक्स ना बताया जाए, तब तक कि वो अच्छे से समझ नहीं पाते। ऑनलाइन ज़्यादा हो तो ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब लोडेड जो वीडियो है, लोडेड वीडियो के कंपैरिजन में ऑनलाइन से बच्चे का डाउट जो क्लियर होता है, इंटरेक्ट हो पाते हैं, बच्चे को क्वेश्चंस कर पाते हैं, बच्चे पिक्टोरियल आप जिनके ग्राफ के मार्फत बोल रहे हैं, विजुअलाइज करके दिखाना, ये संभव हो पाता है। उससे बाद में रिकॉर्डेड चीज़ों को देखने में बच्चों को, जैसे एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि मैंने क्लास 4 के बच्चों को क्लास में वही चीज़ बताया, तो वो लोग समझे, ऐसा नहीं है कुछ बच्चे समझे, बट वो लोग उस क्लासरूम से ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लैब में पढ़े। जब मैंने वही चीज़ उन लोगों को लैब में करवाया, साइंस लैब में, तो वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़े और उन लोगों को वो चीज़ याद हो गया। और मतलब मैं कभी भी जाऊँ रैंडमली किसी को भी खड़े करके पूछ दूँ कि बताओ, तो वो सही आंसर देता था, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा था, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ वो सीख रहा था। वैसे ही सर एक और एग्जांपल मैं दूंगी कि मैं क्लास 4 में ही बता रही थी, तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, तो मैंने 4 दिन लगभग मैंने ये चीज़ को टॉपिक को बताया, बट कहीं ना कहीं बच्चे गलत कर ही रहे थे। वो लोग कंफ्यूजन हो जा रहा था उन लोगों को कि क्या रोटेशन है क्या रिवोल्यूशन है। वो लोग रोटेशन को रिवोल्यूशन बता रहे थे, रिवोल्यूशन को रोटेशन बता रहे थे। फिर मैं सोची कि अभी लोगों को कैसे बताया जाए, तो फिर मैंने उन्हीं में से 2 बच्चों को बुलाया। मैंने एक को सन बनाया, दूसरे को अर्थ बनाया। फिर मैं बोली कि अर्थ जो था वो अपने एक्सिस पे तुम घूमो, तो वो रोटेशन हो गया, और फिर अपने एक्सिस पे घूमते घूमते तुम अर्थ सन का रिवॉल्व करो सन, तो वो रिवोल्यूशन हो गया। और वो चीज़ें अभी तक बच्चों के दिमाग में है और वो काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को समझ गए हैं। तो अब कहीं उन लोगों का डाउट नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि वो लोग उस चीज़ को देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो अच्छे से उन लोगों के दिमाग में। एक्चुअल में पूछा जाए तो सही मेथड साइंस पढ़ाने का वही ही है। यस सर, वही है। या ज्योग्राफी एसएसटी भी पढ़ा रहे हैं, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उस ढंग से बताए बच्चों को तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन स्टोरी बताने। यस सर, और छोटे बच्चे में तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे थोड़े से कार्टूनिस्ट कैरेक्टर में एनिमेटेड वीडियो देखते हैं या फिर वैसे देखते हैं, तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट होता है कि हाँ चलो ये देख रहे हैं कैसे हो रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, अगला उसका मूवमेंट क्या होगा, तो वो लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो वो हमेशा, और जिस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट होगा वो उस लोग उसको सीखेंगे भी और काफ़ी दिनों तक याद रखेंगे। तो यस सर, इसलिए मैम मेरा एक सजेशन है, एक चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। कई बार होते हैं कुछ बच्चे ऐसे जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, या फिर अगर आप कुछ करके भी एक्टिविटी भी करा रहे हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं ठीक है जो एक लेवल से थोड़ा सा नीचे है वो कैचअप कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका एकदम माइंडसेट अलग है, वो बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं। अगर हम कुछ रोल प्ले या ऐसा कुछ कराते हैं उसमें उन बच्चों को इंक्लूड करें। यस सर, उन बच्चों को इंक्लूड करें ना, तो वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा, और यही चीज़ हम लोगों को करना भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चों को ऑलरेडी इंटरेस्ट है वो तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, अगर उन्हीं लोग को मतलब ला करके रोल प्ले करवाया जाए या फिर उन्हीं को ये सारी चीज़ें दे दिया जाए कि हाँ तुम ये पकड़ो या फिर बताओ कि क्या है, तो वो लोग का भी इंटरेस्ट जागेगा वहाँ पे और वो लोग भी सीखेंगे और याद रखेंगे उस चीज़ को। हमको लगता है कि आप जिन बच्चों को बुलाकर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन कराए थे, वो दोनों बच्चे तो कम से कम अपने लाइफ में रोटेशन और रेवोल्यूशन कभी नहीं भूलेगा सर, एग्जैक्टली, कभी नहीं वो लोग भूलेंगे। और वो लोग को मतलब कभी भी पूछ दे, उस क्लास के सारे बच्चे सर, सारे बच्चे, मतलब इवन जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक है उससे भी मैंने पूछा, तो मैम वो ऐसे खड़े होके बोलता है मैम आपने तो बनाया था ना, विकी को सन बना दिया था, निखिल को अर्थ बना दिया था, तो वो बोले कि मैम हमको अच्छे से याद है वो चीज़, और उस चीज़ को वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, और मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ को याद भी रखेगा। उस चीज़ को आपने विजुलाइज करके दिखा दिया, बच्चे को दिमाग में बैठा दिया, वो इजी वे हो गया उसके लिए। ये सर, ऐसा चीज़ें हम लोगों के साथ भी कई बार होता है, कई बार चीज़ें जो थ्योरी में लिखी हुई हो वो जब तक हम लोग प्रैक्टिकली ना करें तो समझ नहीं आता है कि
कंप्यूटर असिस्टेंट जो लर्निंग ऑफ मटेरियल के बारे में बता रहे हैं, उसके साथ भी मेरा एक एक्सपीरियंस है जो हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। Yes, sir. कुछ समय पहले ही हमारे यहाँ लॉकडाउन था, लॉकडाउन में क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे और ये एक माइंडसेट बन गया था बच्चों का। पहले तो उन्होंने किया, कोई भी चीज़ नहीं आती है तो लोग उस चीज़ को ट्राई करते हैं, लेकिन ठीक है घर पे बैठे हुए हैं, वेल रेस्ट नहीं है, उस तरह का माइंडसेट नहीं है, रिलैक्स है, तो वो नहीं लगता है पढ़ाई में। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उनको लगता है कि ऑनलाइन स्टडीज़ के सक्सेसफुल नहीं होने का, Yes, sir. खास करके स्कूल क्योंकि वो लोग सर उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हाँ। वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। उन लोगों को ऐसा माइंडसेट बन गया कि नहीं, मुझे समझ ही नहीं आएगा ऑनलाइन चीजें, मैं समझ ही नहीं पाऊंगी ऑनलाइन, मैं समझूंगा ही नहीं, मुझे ये चीज करना ही नहीं है। वो उन लोगों को एक क्लासरूम में बैठ करके पढ़ने का जो हैबिट लगा हुआ था, ये उन लोगों का ऐसा माइंडसेट बन गया कि ऑनलाइन चीजें उनको समझ ही नहीं आएगी। लेकिन ये जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग मटेरियल वाला कंसेप्ट है ना, इसने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया, और ऐसा हेल्प किया कि बच्चे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो Yes, sir. क्योंकि वहाँ मैं वेब का यूज़ करके उनको सारी चीज़ें लाइव दिखा सकता Yes, sir. सैटेलाइट इमेजेस दिखा सकता था कि देखो अगर तुम माउंट एवरेस्ट पढ़ रहे हो, दिस इज माउंट एवरेस्ट, देख लो यही है, Yes, और ये sir. रियल वाला यही माउंट एवरेस्ट है जो आप पढ़ रहे हो यहाँ बुक पे। या कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी चीज़, कोई ओशियन हो, कोई ओशियानिक करंट हो, कैसे विंड का मूवमेंट हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं नाइट टाइम के सैटेलाइट इमेजेस दिखाऊंगा कि देखो कोई देश पहले कितना ब्राइट था और अभी कितना ब्राइट दिख रहा है, क्या फ़र्क है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना सारा जनरेशन हुआ है, किस तरह से ये चीज़ बूस्ट करता है हमारी इकॉनमी को। जब चीज़ें विजुअलाइज करते हैं ना बच्चे, या उनके रियल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, रियल एस्पेक्ट्स को तो फिर समझते वो हैं, ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा समझते ये हैं। मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था पर्सनली, और सही में हमको मतलब ऐसा रिस्पांस मिला कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिखे ऑफलाइन क्लासेस से भी। बिल्कुल। थैंक यू। अभी हम लोग देखते हैं सर कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो इट लेट्स स्टूडेंट्स सी देयर प्रोग्रेस, इसमें बच्चे खुद से फील कर पाएंगे कि उनका प्रोग्रेस कैसा हुआ है या नहीं हुआ है, इस चीज़ को बच्चे खुद से रियलाइज कर पाएंगे। इट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, इसमें जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो इजी होता है। अभी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसी में सारी चीज़ें आ रही है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बच्चों को समझने में। बट अगर वही चीज़ें छोटे छोटे पार्ट में कर दिया जाए तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे और याद रखेंगे। इट प्रमोट्स एक्टिव इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, ये एक्टिव इंटरेक्शन भी होता है बच्चों का टीचर से, कि मतलब लाइव अगर कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो वो ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। इट इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग भी है, जैसा कि मैं बताई अभी आप लोगों को कि वो एग्जाम्पल बायजूस वाला ही मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा था सर कि मतलब कार्टून कैरेक्टर ही टीचर है एंड वही बोल रहे हैं कि हाँ ये आपका सही है, ये आपका गलत है। तो वो काफ़ी अच्छा है कि बच्चे अगर जिसमें इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा सीखेंगे और ज़्यादा दिन तक उन लोगों को याद भी रहेगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या है? तो ये इसमें कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को यूज़ करके पढ़ाया जाता है, कि हम लोग कैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को ही यूज़ करके उसको पढ़ाएं और बच्चे इस ताकि उन लोगों को ये हेल्पफुल हो और उस चीज़ को और बढ़ाया जाए। तो और इसके इस पे बहुत सारा प्रोग्रामिंग भी चल भी रहा है और इसको और भी अट्रैक्टिव और भी मतलब इजी वे में बनाना इस प्लेटफॉर्म पर जो है। सर कोई एग्जांपल क्वेश्चन पाइथन है अभी, और एक लैंग्वेज आपका पाइथन इज अ प्रोग्राम कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का है, उसमें भी बनाया जाता है सर, वो लैंग्वेज बेस्ड असिस्ट जो मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे सर एक एडवर्टाइजमेंट हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूट्यूब पे देखते हैं, टीच मी, वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो टीचर्स को असिस्ट करता है कैसे हम अपने लेसन्स को प्लान कर सकते हैं, कैसे स्टडी मटेरियल को शेड्यूल करेंगे, कैसे क्लासेस को शेड्यूल करेंगे, सब चीज़ करते हैं। उसको तो सारा इंफॉर्मेशन को क्लासेस में फीड किया हुआ है, कस्टमाइज थोड़ी ना करेगा। सपोज यू आर टीचिंग एसएसटी एंड ही इज आल्सो टीचिंग एसएसटी फ्रॉम क्लास 10, Yes. तो दोनों के स्टडी मटेरियल विल रिमेन सेम। नहीं, वो स्टडी मटेरियल नहीं देगा, स्टडी मटेरियल तो मेरा होगा, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म है। कैसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, वो डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है, वो मेरे सारे प्रोग्राम और लेसन्स को मैनेज करने में मुझे असिस्ट करेगा।
वो मुझे कुछ प्री डिजाइंड बॉक्सेस बना के देगा कहाँ पे मैं अपने किस लेसन को प्लेस करना चाहता हूँ, किसको रिलेट करेगा, बेसिकली कस्टमाइज करेगा। हाँ मेरे लिए समझना चाह रहा हूँ। यस मेरे लिए टीचर टू टीचर। यस यस टीचर टू टीचर। और आपके जितने भी चीजें हैं उसको भी कस्टमाइज, आपका रिमोट हैंडलिंग के लिए या आपका मार्केटिंग स्कीम्स के लिए या जो भी आपको करना है वो सब चीज के लिए, इवन बिलिंग सिस्टम के लिए, एक स्टूडेंट का जो डाटा हम लोग ऐसे रखते हैं फाइल में करके मैनुअल रखते हैं वो सब उस पे किया जाता है। और वो इनफैक्ट सर उसको ऑडियो विजुअल एरिया में भी ट्रांसफॉर्म करके देगा, लाइक पाई चार्ट बना कर देगा, पैराग्राफ बना कर देगा, जो पेरेंट्स के लिए सैटिस्फाइंग है इजी हो देखना है उससे कोई भी आपका प्रेजेंटेशन चला जाएगा। Course management system. A course management system provides users with an assembly of operation that structure online interaction. इसमें टीचर स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैं पहले ही बताई कि गैप्स रह जाते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर रह जाता है कि टीचर और स्टूडेंट का बात नहीं हो पाता है, उनके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम है, यस सर, 90% बच्चे पूछ ही नहीं पाते हैं। यस सर, यस सर, ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 1-to-1 इंटरेक्शन जो फिजिकल क्लासरूम है, यस सर, आपको बच्चे के बारे में पता है, आप 365 दिन उसी से बच्चों से डील कर रहे हो, आपको पता है कौन बच्चा वीक है, अगर वो नहीं भी पूछ रहा तो आप उससे पूछ लोगे, तुम समझेंगे नहीं बताओ। यस सर, ऑनलाइन में ये यस सर, क्लासरूम का अपना एक अलग महत्व है जो ऑनलाइन में ऑनलाइन में आप स्टूडेंट को उसके बैकग्राउंड को नहीं जान रहे हो, यस नहीं सर, जानते हो। कुछ नहीं जाना, और स्ट्रेंथ भी काफी होता है, तो टीचर्स सारे बच्चों पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो जो लोग थोड़े से एक्टिव होते हैं उन्हीं लोग पे ध्यान ज्यादा जाता है, बट क्लासरूम में हमारे साथ ऐसा नहीं होता। क्लासरूम में सारे बच्चों को हम अच्छे से जानते हैं कि कौन वीक है, कौन एक्टिव स्टूडेंट है, तो वो अच्छे से हो जाता है। और क्लासरूम का सर कहा ही गया है कि अपना एक अलग महत्व होता है, तो ये चीज़ तो है। यहाँ पे और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे क्लासरूम में हम लोग पढ़ाते हैं, तो अगर बच्चों के साथ लाइव इंटरेक्शन होता है, अगर बच्चे को हम लोग फेस से, उन लोग के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि हाँ उसको समझ में अच्छे से आया है या नहीं आया, और फिर हम लोग उससे पूछते हैं कि हाँ बेटा बताओ ये तुमको समझ में आया या नहीं। अगर उसने आंसर दे दिया तो मतलब कि वो समझ गया, बट अगर उसने आंसर नहीं दिया है तो हम लोग को फिर से दोबारा समझा सकते हैं, उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक बार में 10 बच्चों को ही समझ में आया, 40 का स्ट्रेंथ है, तो दूसरी बार में बोली 20 बच्चों को समझ में आया, तीसरी बार बोली 30 को, फिर लास्ट में मतलब वही चीज़ कंटिन्यूअसली मैं बोलूँ तो हो सकता है कि 40 के 40 स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में स्ट्रेंथ भी काफ़ी होते हैं जिससे टीचर्स देख नहीं समझ नहीं पाते कि, और कई बार तो स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कुछ, जैसा कि सर ने बताया कि वो बेकार मैसेजेस भी करते रहते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है टीचर स्टूडेंट्स का। तो ये चीज़ क्लासरूम में अच्छा है, ये इसका एडवांटेजेस है, मेरिट्स बोल सकते हैं कि हम लोग अच्छे से बच्चों से डील हम लोग अच्छे से, या फिर इंटरेक्शन एक क्लासरूम में ही उनसे हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के एक्सप्रेशन से ही हम लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि उनके सारे बच्चों को हम जानते हैं अपने क्लास में कि उनको समझ में आया है या नहीं आया है, तो हम लोग उनसे पूछेंगे क्वेश्चन, अगर आंसर दे दिया मतलब कि समझ गए हैं, अगर नहीं दे पाए बच रहे हैं तो मीन्स कि उन्हें प्रॉब्लम है उस चीज़ में, तो हम लोग उसको डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। बट ऑनलाइन ऐसा नहीं होता, कई बार हेजिटेशन के कारण भी बच्चे नहीं पूछते हैं, ऑनलाइन में कई बार हेजिटेशन के कारण भी बच्चे नहीं पूछते हैं, बदमाशियाँ भी करते हैं। एजुकेशन तो नहीं होता, जैसे कि फ्रंट में क्या होता है, अभी आप पढ़ा रही हैं या कुछ समझा रही हैं, बट जो प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डायरेक्ट आपसे डील कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए ऑनलाइन में क्या होता है, राकेश कुमार यादव का मैंने ऑनलाइन सेशन अटेंड किया था, तो मैंने कमेंट में कुछ क्वेश्चन किया था, तो एक साथ इतने सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना, फिर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आया, तो बहुत बार स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना। यस सर, तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, और ऑफलाइन में तो जिसको प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। कस्टमाइज्ड लर्निंग कभी नहीं हो सकती, वो जनरलाइज्ड लर्निंग है। आपको बस एक बेनिफिट है कि आप उसको रिप्ले कर सकते हैं जब तक आप समझें। यस डाउट्स प्रॉपर्ली डाउट्स क्लियर नहीं होता है, वहाँ टीचर्स को बहुत सहूलियत रहता है। जैसे एक फिजिक्स वाला, यस सर, फिजिक्स वाला, उस शुरू में जब स्टार्ट किए थे तो कुछ नहीं, कोई नहीं है, झूठ मूठ का वो एक्टिंग करते हैं, जैसे मैं वहाँ दिखाना चाहूँगा सर।
ये सर उनका एक लाइन है कि बच्चों ऐसे तो देखो प्यारे बच्चों, अब हम बबीता को ले लेते हैं, कोई बबीता सुनीता नहीं है, झूठ मूठ का ऐसे। देखो प्यारे बच्चों, बबीता को देखो, मैंने बबीता को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, देखो सुनीता को पूरा लग गया, तुम लोग हंस रहे हैं, हंस रहे, कोई नहीं है सर वहाँ बैठा हुआ। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चा इंटरेक्ट हो जाता है उतने देर के लिए, उसको लगता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये है, उसमें टीचर का हेडक नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला है ही नहीं, जो बस देखने वाला है वो जो कि बाहर से देख रहा है, क्लास में कोई है ही नहीं। बस कैमरा मैन है। भाई की पढ़ाई सिर्फ ऐसे वाला भाई की और पढ़ाई इसी को बहुत फेमस हो गए, ये सर अलग पांडे नाम है और वो अलग काफी पांडे अच्छे बहुत ज्यादा फेमस हुए, और इनफैक्ट वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना ली, उनके यहाँ भी कम से कम 70 से 80 स्टाफ होगा, और पूरा वेल प्लान उनका पूरा एक क्या बोले कंपनी टाइप का वो बना चुके हैं, और सब अब जैसे क्वेश्चन टाइप करना है ना सर, आंसर टाइप देखिए ना, ऑफलाइन क्लास से ज्यादा ऑनलाइन क्लास का है। क्वेश्चन टाइप करना है, लॉकडाउन में बहुत फिजिक्स का ज्यादा कर रहा है, कोई केमिस्ट्री का कर रहा है, लॉकडाउन में ज्यादातर ऑनलाइन का ज्यादा होने के कारण से उसका तो मेरा भाई भी वही यूज कर अरे रहा कौन है, है? सब्सक्रिप्शन से पढ़ता है। एक और है उन्हीं के जैसे धासु सर, धासु सर वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, देखिए आप लोग जैसे चिल्ला चिल्ला के देखो बच्चों कुछ कहीं नहीं जा सकता है, ऐसे वैसे इस तरीके से बताते हैं, देख के डर लगता है। सीधा से आपको बोलना होगा, ऐसे ही एक YouTube पे आता है न्यूज एंकर है कौन राजपूत, हाँ सर, थप्पड़ लगाता है, गाली देता है, नहीं आपने बुराई वो यूट्यूबर है और शिक्षक रखे रहता है। ये सर अभी हम लोग देखते हैं यूजेबिलिटी ऑफ लड़ाई करता है, लड़ाई करता है। अभी हम लोग देखते हैं यूजेबिलिटी ऑफ LMS। तो जैसे कि चीजें ऑनलाइन होते जा रही है तो ये काफी इजी भी होते जा रहा है हमारे लिए। जैसे कि अब हम लोग एक जगह पे घर में बैठ करके, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लोग ही कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी लोग ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा है कि चीज़ें जब ऑनलाइन होते जा रही है तो काफ़ी आसानी होते जा रहा है हमारे लिए, तो इसके ये मेरिट्स हैं। और उसके साथ ही इसमें ट्रेनिंग्स ऑनलाइन हो जा रही है तो वो भी काफ़ी अच्छा है कि हमें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा है उसके लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक जगह पे नहीं जाना पड़ रहा है कि हाँ यहीं पे जाएंगे तो ट्रेनिंग होगा। ये ऑनलाइन चीज़ें जब हो रही है तो ये हमारे लिए काफ़ी ईजी होते जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्यूचर ऑफ LMS। तो जैसे कि हम लोग अपने एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लाइव एग्जाम्पल्स की, जैसे कहीं किसी को इंटरव्यू देने जाना है तो उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा उस लोकेशन पे, उसके बाद वहाँ पे हो सकता है कि वो डायरेक्शन भूल जाए, हो सकता है कि उसको वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ेंगे, डिफिकल्टी होती थी, ऐसा अगर होता है तो। लेकिन जब चीज़ें ऑनलाइन होते जा रही हैं तो वो काफ़ी आसानी और इजी होते जा रहा है हमारे लिए, कि जैसे हम लोग घर पे बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, हम लोग घर पे बैठे ट्रेनिंग अटेंड कर ले रहे हैं, हमें किसी जगह पे एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ रहा है उसके लिए, हम लोग अपने घर पे बैठ करके आसानी से पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और इजी हो रहा है हमारे लिए। लेकिन इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, जो वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट है, दे आर वर्किंग 14 आवर्स 16 आवर्स और कंटिन्यूटी में उनको काम करना पड़ रहा है। शुरू का 2-3 महीना everybody had enjoyed the moment कि we are sitting at home, we are chilling and we are working also, घर से नहीं निकलना। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है और एम्प्लॉय को लग रहा है कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं, सिस्टम के सामने हमको ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है और उसका एक रीजन प्रोडक्टिविटी भी हो सकती है। जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो आपका बिहेवियर से लेकर सारा कुछ फॉलो होता है। यस सर। तो वहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, आप लोग घर पे रह के ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उससे उनका पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा है। यस सर, ये चीज ये एक ऑप्शन देता है सर, जहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो एक ऑप्शन दे देता है। जैसे भाई तो अभी ऑप्शन दे रहा है, कुछ दिन बाद जब ये कोविड का क्राइसिस खत्म होगा ऑलमोस्ट मेजॉरिटी कंपनी जो है वापस वो ऑन कैंपस लोगों को बुलाना शुरू करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि LMS की अच्छी चीजें क्या है। तो इजी टू यूज है, इसे आसानी से यूज कर सकते हैं हम लोग, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और ये यूजर्स और इंस्ट्रक्टर दोनों के लिए है, जो भी यूजर्स है, जो भी एडमिन्स है, उन लोगों के लिए कि वो लोग आसानी से इस चीज़
सकते हैं, बजट फ्रेंडली है, आपके बजट में है। उसके बाद इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी डिवाइस में, मोबाइल हो गए, टैबलेट्स हो गए, पोर्टेबल है वो आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि ईजिली कस्टमाइजेबल, ये ईजिली कस्टमाइजेबल है, तो हम लोग को LMS यूज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा चीज़ों का इसमें है नहीं। हम लोग ये आसान है हमारे लिए करने के लिए, बजट में भी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे बात हो रही थी कल कि उसमें एक पैकेज जैसे आता है, और फिर है कि टीचर्स कुछ समय तक ध्यान देते हैं, फिर वो भी ध्यान देना छोड़ देते हैं बच्चों को। हाँ कीजिए, उसका फिर साइड इफेक्ट, और फिर वो आपको फोर्स भी करते हैं कि हाँ आप ये ऐसा मेरा पैकेज है, इसको अब आप रिव्यू कीजिए जो भी, नहीं तो हम जिस तरीके से भी वो करें, मेंटली आपको टॉर्चर है जो कुछ भी आप पे प्रेशर बनाए। तो उसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिला था, जबकि किसी एक बच्चे ने इसी वजह से सुसाइड कर लिया था। यस मैम, ऐसा हुआ था कि उसने खरीद लिया था और 55,000 का, उसके बाद तो ये एक इसका डिमेरिट भी है मैम। एक मैं भी चीज़ एक ऐड करना चाहूँगी कि जैसे हमने बाइजूस का जो ऑस्मो किट खरीदा था, तो उसकी जो मेंटोर थी मेरे भतीजे की, उसने 1 मंथ काफ़ी उसको ट्रैक किया एंड बोला कि हाँ आप इसको गेम भी, उसमें गेम वगैरह भी होते हैं, तो हाँ आप गेम भी खिलवाइए, कुछ कार्टून्स उसमें होते हैं, कुछ स्टोरीज होते थे, वो सारी चीज़ें दिखाइए। बट आफ्टर 1 मंथ वो मतलब उससे फिर कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। हम लोगों ने काफी कोशिश की, इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि अगर हमने बैजूस या व्हाइट हेड जूनियर ये सब नहीं लिया तो हमारा बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, वो किसी काम का नहीं है। मतलब वो तो मेरे हस्बैंड ने भी उसका जो लेगा ना उसको बहुत डिस्ट्रैक्शन है सर, वो यही हुआ, मतलब हस्बैंड ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और वो डिस्ट्रक्शन है, उससे बच्चा कभी कंस्ट्रक्टिव कैरियर नहीं बिल्ड कर सकता है। जी सर, कोई बात सर कंटिन्यूअसली कॉल आ रहा था मेरे पास, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, बायजू वाले जाते हैं घर पे, बच्चा पढ़ रहा है 4 में, उससे 5-6 का क्वेश्चन पूछते हैं, उसको डिमोरलाइज करते हैं, उसके पेरेंट्स को बोलते हैं देखिए बच्चा को कुछ नहीं आ रहा है। ये सर ये सेशन में ये चीज होता है कि जब बायजूस का सेशन चलता है तो वो जिस क्लास में बच्चा है वो उस क्लास तक के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, वो उसके हायर क्लासेस का क्वेश्चन पूछता है, और उसके बाद फिर पेरेंट्स के ऐसा मतलब बोलते हैं वो लोग कि पेरेंट्स को ऐसे मोटिवेट करते हैं कि देखिए आपका बच्चा ये जानता नहीं है, ये सीखता नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे ना कि नहीं आपका बच्चा एकदम दुनिया में विलक्षण प्रतिभा वाला है, आप मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, लेकिन जब आप ले लेंगे उनका पैकेज, उनके जाल में फंस जाएंगे तो चलिए अब आप तो कहीं जा नहीं सकते हैं। मतलब इस तरीके से मेरे पास वैसे कॉल आया, जब उनसे उस दिन काफ़ी देर तक बात हुई, वो बोल रहे थे कि नहीं मैम आप ले लीजिए पैकेज, अभी सस्ता है, अभी ये ऑफर में है। तो मैंने कहा देखिए जब ज़रूरत होती है तो महंगी चीज़ भी सस्ती हो जाती है, ज़रूरत के हिसाब से हम लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी मेरे बच्चा जो बेबी 1 में है उसके लिए मैं भी सफिशिएंट हूँ पढ़ाने के लिए, ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसा कुछ पैकेज लूँ। और तो फिर वो कि मैम हम लोग ऐसे ही सबको फ़ोन नहीं करते हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं ये आपकी ड्यूटी है, आपको भी गलत नहीं करेंगे, ये आपका जॉब है। मैं भी अपने स्कूल का प्रमोशन करूँगी ना कि नहीं भाई मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, खराब तो नहीं कहूँगी इसको, लेकिन तो वही बात है कि आपका ये जॉब है, आपको भी गलत नहीं करेंगे, नहीं आप कॉल कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे बच्चे बायजूस और व्हाइट हेड जूनियर में पढ़ रहे हैं, उसके बिना वो कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। नहीं ऐसा होता है कि वो लोग अपने सेशन में ना, बच्चे अगर 4 क्लास में है तो वो उससे 6 और 7 का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं ताकि वो बच्चा बता नहीं पाए, और उसके बाद पेरेंट्स को बोलेंगे कि देखिए ये बच्चा जानता नहीं है। इंटरेक्टिव सेशन होगा स्टार्टिंग वाला उसको कर देंगे ना कि नहीं, फिर मैसेज आएगा कि देखिए आपका बच्चा इतने बच्चों में से इतने में चुना गया है। हाँ वो होता है मैम, जिसको स्कॉलरशिप मिला है आप ले लीजिए, आपको इतने % का ऑफ दिया जाएगा, तो ये सारी चीजें ऐसे भी करके मैनिपुलेट करने का कोशिश मैनिपुलेट करने का कोशिश करते हैं। और जो ऑनलाइन जो हो रहा है ना उससे लोग जो है काफी वीक होते जा रहे हैं। पहले के टाइम में मतलब होता था कि बच्चे जो है अपना 100% देते थे, इन्हें टीचर ने जो मुझे वर्क दिया मुझे खुद से करना है। देखिए मेरी एक स्टूडेंट है अवनी नाम है उसका, तो मैं उसको बोली बेटा ये आपको स्पीच प्रिपेयर कर दिया, ठीक है मैम मैं यूट्यूब से देख लूँगी, मतलब ठीक है मैं यूट्यूब से देख लूँगी, मतलब वो अपना 100% देख भी नहीं दे रही है, जो भी है वो पूरे तरीके से कम्प्लीटली फोन पर डिपेंड हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वीकनेस है, ये वीकनेस भी है, मतलब हमें कभी भी किसी भी चीज पे टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। और आजकल के बच्चे जो है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर हो गए हैं, जो कि बहुत
है, इससे बेनिफिट्स भी काफी है कि जैसे YouTube पे है तो आप कहीं के वीडियोस भी मतलब IIT के HC वर्मा लोग के वीडियोस जो है वो सारी चीजें देख सकते हैं, आप अपने घर में बैठे मतलब उस चीज से सीख सकते हैं। ठीक है, हायर लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो जूनियर लेवल पे जूनियर लेवल पे ये ठीक नहीं है, ये जूनियर लेवल पे ठीक नहीं है। जूनियर लेवल पे बच्चों का कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है जी सर। और वो सामने में अगर बच्चा बैठा है तो वहाँ पे जो चीज को डाउट हो रहा है हम तुरंत बता सकते हैं। और वहाँ ऑनलाइन में जैसे आपने SC वर्मा का बात किया ना, SC वर्मा का मैंने देखा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट वो IIT कानपुर से रिटायर होने के बाद जो है YouTube पे अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं और बच्चों को काफी इजी में प्रैक्टिकल वे में बताते हैं। काफी पढ़ने वाले बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल है, नहीं पढ़ने वाले बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं। हर एक चीज का एक मेरिट डिमेरिट सब कुछ है। मैं जाता था विजन क्लास में ये सीन क्या पढ़ने, उनके यहाँ एक बैच में 900 1000 बच्चे बैठते थे एक ही साथ। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, अब जैसे विंडो है ना तो जिसको सीट नहीं मिला सर वो विंडो वहाँ बैठा है, वहाँ से देख रहा है वहाँ पे पहले ये लॉट हो जाता है कि रॉ नंबर ये आपका 32 तो पूरे साथ इसी बेंच पे बैठोगे तुम 32 C2 अगर बेंच है तो उसी बेंच पे वहीं बैठना है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कोई बच्चा लेट आया तो उसका जगह खाली है, उतना बच्चा के बीच में घुस के उसको जाने का जगह ही नहीं है, वो खिड़की के बाहर ही बैठ गया। खिड़की के बाहर से और दिखता नहीं था, वो 5-6 स्टूल लगा करके और अपना हाइट को वहां तक करता था पहले और उसके बाद देखता था खिड़की के बाहर। तो ये चीज होता है। दूसरा कि वहाँ गैदरिंग इतना हो जाता है, पढ़ने वाला बच्चा भी डिस्टर्ब होता है, कुछ जो है शोर करने वाला है, शोर पर हंगामा करने वाला है, वो भी दिक्कत होता है। तो सब चीज का पॉसिबल नहीं है। टाइम टेकिंग इसमें ज्यादा है। देखिए आप एक ही कोर्स को लीजिए तो वो लोग फैकल्टी जो है 12 महीने लगा देते हैं एक टॉपिक को पढ़ाने में। मान लीजिए हमने ऑनलाइन में दे दिया कि आपको 1 महीने 2 महीने के अंदर ये टॉपिक पढ़ा देना है तो हमें वो कंप्लीट कराना ही कराना है। हम मतलब अपने बिजनेस पर्पस के लिए हम उसको खींच के 1 साल तक नहीं ले जाएंगे। जैसे कि विजन क्लासेस की आपने बात की, पटना में बहुत सारे आपके वो विद्या मंदिर में कोई इससे स्टूडेंट नहीं गया है विजुअल से पढ़ाते थे, बिल्कुल तो वो मतलब इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एक केमिस्ट्री के ऊपर एक पार्टिकुलर एक फैकल्टी सफिशिएंट नहीं हो सकता, मास्टरिंग हो ही नहीं सकता। सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ा। हाँ कोई कहता है ना लंबा समय ले जाते हैं, टाइम टेकन है, आप कैसे करें गैदरिंग होती है तो गैदरिंग होने पढ़ने वाले बच्चे उसका बेनिफिट उठा लेते हैं, नहीं पढ़ने वाले अपना लॉस कर जाते हैं। तो ऑनलाइन का यहाँ एक चीज है कि आपको टारगेट जो है कि टारगेट वाले बच्चे जो है जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो आपका IIT का तैयारी कर रहे हैं, टारगेट वाले बच्चे जो है पढ़ने वाले बच्चे उसका बेनिफिट उठा लेते हैं और टाइम पास करने वाले बच्चे उसको टाइम पास ही करते हैं। अब जैसे कि मोबाइल का मोबाइल लैपटॉप दे दीजिए बच्चों को, आप इंडायरेक्ट वे में पेरेंट्स हैं वॉच नहीं कर रहे हैं तो वो गलत ही करेगा। कि बच्चा जब कोचिंग जाता था ना जो नहीं भी पढ़ने वाला है वो स्मार्ट हो जाता था। हाँ ये चीज है सर, ये चीज तो है। ये ना बच्चा क्या हो रहा है कि मेंटली और डल हो रहा है नहीं पढ़ने वाला, वो दोनों में ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। वो सर्वाइव करना जानता था, वो कुछ भी करके अपना कैरियर बिल्ड करके आराम से कमाता खाता था। कि यहाँ बच्चा मेंटली डल हो रहा है, उसका प्रोग्रेसिव जो मेंटल ग्रोथ होना है वो इमोशनली सेंसिटिव भी हो रहा है। मैम इससे एक और चीज़ हो रहा है, जो रिलेशन है एक बच्चे का माँ का वो भी कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। पहले के टाइम में हमें वर्क मिलता था, नहीं आता था, हम दीदी के पास जाते थे, भैया के पास जाते थे, मम्मी के पास जाते थे कि नहीं मम्मी मुझे ये बताओ। अभी के टाइम बच्चे यूट्यूब के पास जाते हैं, गूगल के पास जाते हैं, तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा का कौन सा पॉइंट वीक है और क्या कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ उन्हें मेहनत करना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉइंट है। हालांकि ये टोटली यूज़र पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है, नेगेटिव वे में यूज़ कर रहा है या पॉजिटिव वे में यूज़ करता है, लेकिन बच्चों के लिए सही नहीं लगता है मुझे। छोटे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में कंपटीशन लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अभी रेलवे का एक आया था एग्ज़ाम रिजल्ट आया था, काफ़ी कट ऑफ पाई गया। तो ज़रूर इस बात की है कि हमें हार्ड वर्क करना है और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क भी करना है सर, अभी तो हमको ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आज के डेट में आदमी तो में सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के पिछले घर से आते हैं, पिछले इलाके से आते हैं, वो अगर ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है ठीक है, अच्छी है, महत्व है, लेकिन जो लड़का ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है, स्मार्ट वर्क भी कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। यस सर, और मैं आपको एक बढ़ा दिया। मैं दिल्ली को फर्जी नगर या फिर इलाहाबाद में जाकर देखेंगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी है।
यस सर, वैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि एक गांव की लड़की यूट्यूब से ही पढ़ के ऐसा न्यूज़ आया था कि उसने बीपीएससी क्रैक कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अच्छी भी है सर कि लोग इसको अच्छे रूप से मतलब पॉजिटिव वे में इसको यूज़ करना चाहेंगे। यूजर पे डिपेंड तो गांव के लोग पढ़ने की पढ़ के बीपीएससी सासाराम रेलवे स्टेशन पे अभी भी पढ़ के लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं। राजस्थान लाइट चलता है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, वाईफाई नहीं हो, यहाँ बहुत पहले से चल रहा था। सासाराम स्टेशन पे वहाँ के स्ट्रीट लाइट जो प्लेटफॉर्म पे लाइट होता है उसको बच्चे पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पे इसीलिए प्लेटफॉर्म कॉस्ट जो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो स्पेशली अलाउ करते हैं वहाँ के स्टेशन मास्टर। और लाइट ऑफ नहीं किया जाता इसीलिए। एक और चीज़ है मैम यहाँ पे कि सारी चीज़ें ठीक है, टीचर हो स्टूडेंट हो, जो लर्नर हैं। सासाराम और ये रोहतास ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा वो पढ़ाई में आगे सबसे ज़्यादा जो लर्नर हैं वो एक ऑथेंटिक सोर्स अगर ढूंढ लर्नर जो है वो अगर एक ऑथेंटिक सोर्स ढूंढ पाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अभी एलएमएस पे अपना अकाउंट बना लेना, अपना कोई भी डाटा पुट करना काफ़ी इजी हो चुका है। अभी मैं बात करूँ डिजिटल लर्निंग और एलएमएस में डिफरेंस क्या होगा? सर एलएमएस एक प्लेटफॉर्म है या एक सॉफ्टवेयर है जो कि लर्निंग जो कि टीचर्स को सपोर्ट करता है कि आप कैसे अपने कोर्स को स्ट्रक्चर करें। हम लोग सारा स्टूडेंट सेंट्रिक डिस्कशन कर रहे हैं, स्टूडेंट को कैसे बेनिफिट होगा। यस 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 ये तभी सर डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है डिजिटल लर्निंग और ये तभी पॉसिबल है कि अगर स्टूडेंट्स के पास भी वो टेक्निकली एकदम ये है। अगर हम मान लीजिए कि इज दिस फॉर स्टूडेंट, दैट्स माय क्वेश्चन। we can use for the students and their parents। लेकिन हम लोग को मैनेजमेंट में बेसिक पढ़ाया गया था कि जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर में मैनेजमेंट सिस्टम लग गया, इट इज ओनली फॉर द मैनेजमेंट। और एक मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट जो पर्पस होता था कि एक सिंपल डैशबोर्ड पे सारी इंफॉर्मेशन को लाना। एलएमएस के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर नहीं, एलएमएस नहीं, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक पर्पस वही होता था कि एक प्लेटफॉर्म पे लाके सारा रिपोर्टिंग मैनेजमेंट को दे देना कि ऑन क्लिक दे विल फाइंड आउट एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रॉब्लम कंफ्यूजन हुआ है कि डिजिटल लर्निंग और मैनेजमेंट सिस्टम हम बता दें इज दिस फॉर स्टूडेंट बोथ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। एलएमएस बंच ऑफ सॉफ्टवेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर अंडर आते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स भी एक एलएमएस का ही टाइप है, साइंटिफिक स्टडी है, मूडल है और भी कई सारे। ये करते क्या है, मैनेजिंग के लिए भी देते हैं, सारी चीज़ें प्रोवाइड स्टूडेंट्स के लिए भी देते हैं, टीचर्स के लिए भी देते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है सर कि वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि टीचर या स्टूडेंट जिस डाटा को पुट कर रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं। मैं इसी कैंपस की बात करूँ, पिछले एग्जामिनेशन में मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी, जैसे अब कौन थे जीके के सब्जेक्ट में, अब शायद डिस्कस होते होते बच्चों से 1 2 3 4 क्लास के बच्चों से डिस्कस हुआ था ये चीज़। टीचर ये गलती से बता दिए थे कि हार्ट जो है वो राइट साइड में होता है, हार्ट मसल्स में दर्द होता है जो कि हार्ट अटैक के टाइम में फील होता है, और हम इसको मिस्टेकली ब्लंडर मानते हैं सर। कार्डियक मसल्स में स्टिमुलेट नहीं होती, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते स्टिमुलेट पे, ना वो थकती है ना उनमें दर्द होता है। और 5 लाख में से एक ऐसा केस होता है जिसमें हार्ट जो है वो राइट साइड में टिल्टेड होता है, वो लेफ्ट में होता है। अब हम जानते हैं कि टीचर वो जहाँ से भी डाटा उठाए होंगे वो बुक होगा या कहीं ना कहीं ऑनलाइन से होगा, लेकिन पता कैसे चले कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये एक चीज दिखाना चाहिए, मूवी दिखाना चाहिए। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, उसमें डायलॉग है फिल्म में कि हार्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। बच्चा को अगर मूवी दिखा तो उसको याद रहता। इसमें ये भी चीज़ है सर, बच्चे जब एक्चुअली बच्चे भी उससे बोल रहे थे, तो हम जब उनको बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, हार्ट में दर्द नहीं होता, बच्चे बोलते सर आप कैसे बोल रहे हैं, मूवी में तो हम लोग को दिखाता है हार्ट अटैक आता है यहाँ पकड़ता है। ये एक मिसकंसेप्शन भी होता है, फिर हमको उनको समझाना पड़ा कि देखो पल्मोनरी आर्टरी वेन्स जो होती है वो यहाँ होती है, एक में इधर दर्द आता है, एक से इधर, एक में ब्रेन से आता है। तो ये जो दर्द होता है वो यहाँ होता है एक्चुअली, और वो फील भी नहीं कर पाता क्योंकि ब्लड अच्छे से इधर नहीं पहुंच पाता, तो समझ में भी नहीं आता। ब्लड का तो बेचैनी होती है, यहाँ दर्द होता है, इस हिस्से में दर्द होता है, हार्ट में दर्द नहीं होता। तो ये चीज़ है, टीचर्स जो है वहाँ पे या जो भी लर्नर्स हैं, हम टीचर नहीं बोलेंगे, सिर्फ लर्नर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑथेंटिक सोर्स कौन सा है, इनऑथेंटिक कौन सा है। जैसे आप स्टेट्स की बात कर लीजिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आप गूगल पे जाइएगा 29 स्टेट्स दिखा देगा इंडिया का,
लेकिन अब है नहीं 29, 28 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी जाइएगा 7 दिखा देगा, क्योंकि आज से 5 साल 6 साल पहले जिसने उस चीज को डाला उसने कभी उसको अपडेट किया ही नहीं, वो पोस्ट करके भूल चुका है। और अब गूगल है या दूसरी कई चीजें हैं, उस पर डेटा इतना ज्यादा हो गया है। हम बता रहे, आप मेरा नाम गूगल पर सर्च कर लीजिए, दिखा देगा, उसको पता है हमारे पास। आप अपना नाम सर्च कर लीजिए, आपके किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म से उठा के वो आपका डाटा दे देगा कि हाँ आप ये हो। लेकिन ऑथेंटिक कैसे? अगर हम ये बात बोले कि आप जाओ बच्चों मेरा नाम सर्च करोगे गूगल पे पता चलेगा, बच्चा जाकर सर्च करेगा, मेरे जगह किसी और को ही वो देख ले, किसी और की वीडियो को देख ले, किसी और का सोशल पेज फॉलो कर ले। कई सारी चीज़ें हैं जो इनऑथेंटिक हो जाती है जब हम लोग ऑनलाइन में आते हैं और इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो वहाँ पे एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है जो ऑथेंटिकेट करके जो डाटा बच्चों के पास जा रहा है वो एक्चुअली सही है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने वाला नहीं है, देयर इज नो सुपरविजन। यस, दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वाज टेलिंग। ये डिसएडवांटेज हो जाता है एलएमएस का। ये एक बार पुट कर दिया उसके बाद मॉनिटर कर ही नहीं सकता, फिर वहाँ बच्चा कुछ भी सीख रहा है नहीं सीख रहा है। तो डिजिटल लर्निंग है। यस सर, नहीं सर का क्वेश्चन ऐसा ये था कि मैं क्या ये बच्चों के लिए किसी